बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कपास के एक ऐसे खेत के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे काश्तकार दोस्त ने एक ऐसी कामयाब वैरायटी काश्त की हुई है जो हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर एक कामयाब वैरायटी रहेगी। हमारे काश्तकार दोस्त इस वैरायटी को काश्त करके कम खर्चे के अंदर ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। जी हाँ काश्तकार दोस्तों, ये साइटो 2023 वैरायटी है। यकीनन आपने इस वैरायटी के बारे में सुना होगा। इसे हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं आसान ज़बान के अंदर इसे कह रहे होते हैं कि टेंशन फ्री वैरायटी है ये, क्योंकि इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला तो बिल्कुल ही नहीं होता, सब्ज़ तेले का हमला भी बहुत थोड़ा होता है, थ्रिप्स का हमला भी बहुत थोड़ा होता है। और जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, इस खेत के अंदर इस वैरायटी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने हारून खान साहब से पूछ रहे होंगे। ये हमारे काश्तकार हैं जिन्होंने ये वैरायटी काश्त की हुई है। ये मौसमी काश्त है, गंदम के बाद काश्त की गई है। कद इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। मज़ीद इस वैरायटी की कौन कौन सी खूबियाँ हैं ये हारून खान साहब हमें खुद बता रहे होंगे कि कितनी खाद सर आपने इसे दी है, किस वक्त काश्त की है, इसके ऊपर टिंडों की तादाद कितनी है, और आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर जो कीड़ों का हमला है वो कितना कीड़ों का हमला हुआ है, और अब तक आपने कितने स्प्रे किए हैं। ये सर हमारे नाजरीन को आप बताएं, ताकि इस वैरायटी के बारे में हमारे नाजरीन जो हैं वो अगले सालों में अगर इसे काश्त करना चाहें तो वो अपने फैसले करने में उन्हें आसानी है। रहमान रहीम। काश्त ये गंदम हमारे पास पानी कड़वा होता है, तो हम गंदम की कटाई के बाद अप्रैल के एंड और मई की शुरू में काश्त ये की है सैटो 2023, और इसको एक बैग पर एकड़ ये नेट्रोफास दी है, और एक स्प्रे पहले की थी क्वांटस की, अब गुलाबी सुंडी की स्प्रे की है। ठीक है। हाँ साहब, इसके अंदर हमारे नाजरीन के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग है। एक तो ये कि इसका कद जो है वो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो मौसमी काश्त में तो आमतौर पे अगर खेत देखे जाए तो वो 3 फुट के ऊपर है इस वक्त। जी जी। तो इसका जो कद है वो तकरीबन 6 फुट क्रॉस कर रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि लंबे कद की वैरायटी है। बिल्कुल ये लंबे कद की वैरायटी है, और फल भी नीचे से, पहले हमें भी यही था कि ये फल नहीं लेगी। फल दिखा दें जरा, ये देख लें आप इस वैरायटी को। इसका ना फल देखें, और ये एक ही पौधा है जिसकी 4 शाखें हैं। इसकी ये एक 4 शाखें, ये दरमियान वाली शाख है, ये 2 आप फल देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक जो है ना ये फल आपको नजर आएगा ऊपर तक। और अब इसने फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। ये फूलगुड्डी आप देख रहे होंगे गुच्छों की शक्ल के अंदर। ये देखें, ये 3 टिंडे लगे हुए हैं इसके, ये 4-5 टिंडों का एक गुच्छ है। तो इस तरह गुच्छों की शक्ल के अंदर ये फल उठा रहा है। ये इसकी मेन स्टेम है। इसके अलावा एक स्टेम एक ये है, इसके ऊपर भी उतना ही फल है, देखें ऊपर तक। और इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी आपको फल नजर आएगा, और इसके ऊपर भी नजर आएगा। इस एक पौधे के अगर हम देखें तो मेरा ख्याल कोई 150 के करीब इसके ऊपर टिंडे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पौधे के ऊपर टिंडे ज्यादा हैं, बल्कि इस पौधे को आप देखें तो इसके ऊपर भी इसी तरह नजर आएंगे सारे ही पौधे। ये पौधा खड़ा है। जी जी बिल्कुल। ये पौधा भी इसी तरह है। इसकी भी 4 शाखें हैं। एक शाख ये है, वो पौधा भी है, ये भी इसी तरह है। एक शाख ये है, एक ये हो गई, एक इधर हो गई, और एक ये हो गई। एवरेज तकरीबन हर पौधे पे 40 से 50 मैच्योर टिंडे हैं। ये टिंडे का साइज भी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। शक्ल के अंदर मेन तने के साथ साथ इसका टिंडा लगता है। ये बताएं। ये पानी की जो बहुत कम मिकदार में दिया जाता है, यानी वक्फा ज़्यादा करते हैं। 21 दिन के बाद पानी इसको लगता है। अगर हर हफ्ते इसको पानी लगाएं तो मेरे ख्याल में ये 20-25 फुट से ऊपर कद कर जाएगा अंदाजे के मुताबिक। यानी हम कह सकते हैं कि कम पानी की वैरायटी है ये बिल्कुल हमारे एरिए में, ज़्यादा नहीं होता वो। हमारे इस एरिए में ये कामयाब वैरायटी है। लेकिन इसकी पैदावार का तो अभी अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह ताला बरकत डाले तो ये काश्तकार के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, एक और आप बता रहे हैं कि आपके पास कड़वा पानी है यहाँ। जी जी। कड़वे पानी के ऊपर भी बहुत अच्छी चल रही है वैरायटी। हमारे पास ये है कि पानी ट्यूबवेल का जब हम लगाते हैं तो वो इसको डिस्टर्ब करता है, तो इस वजह से 21 दिन में जब पानी लगाते हैं तो पानी इसको बेहतर मिल सकता है, और ये अपना ठीक भी रहती है। सही है। अच्छा सब ये बताएं कि इसके ऊपर आपने स्प्रे कितने किए हैं, जना कीड़ों के? कीड़ों का तो एक किया है, और एक सेजेंटा का क्वांटस किया है। क्वांटस तो हो गया ना कि आपने ना फूल गुड्डी के लिए किया। जी जी। फल ज़्यादा है। बाकी एक ही किया है। एक ही किया है। वो थ्रिप्स का किया है? थ्रिप्स और सब्ज तेले के लिए किया था, अब गुलाबी का किया है। ठीक है। यानी हमारे काश्तकार जो इस वक्त तक 3-3, 4-4 स्प्रे आमतौर पे कर चुके हैं, इस वैरायटी के ऊपर अभी तक सिर्फ एक ही स्प्रे हुआ है कीड़ों वाला। और वैरायटी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। इस वैरायटी की जो ख़ास बात होती है, ये आपको इसका रंग थोड़ा सा हल्का सब्ज़ नज़र आ रहा होगा। आमतौर पे जो कपास होती है वो गहरे सब्ज़ होती है, थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है, लेकिन इसका रंग ज़रूर हल्का है। इसका रंग करीब ला के दिखाएं ज़रा।
ये देखें रंग इसका थोड़ा सा हल्का सब्ज़ होता है इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर बाल होते हैं। ये देखें इस तरह से, ये इसके ऊपर बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। इन बालों की वजह से ही इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला भी कम होता है, थ्रिप्स का, सब्ज़ तेले का, इन चीज़ों का हमला कम होता है। इस फसल इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसका रंग थोड़ा सा गहरा हल्का सब्ज़ होता है, लेकिन ये ना मुकम्मल बारौनक रहती है वैरायटी। आखिर तक आपको पत्ते कुछ प्याला नुमा ऐसे होते हुए नज़र नहीं आएंगे। इसके पत्तों के ऊपर आपको कोई जामनी रंग बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कीड़ों का हमला इसके ऊपर कम हो रहा होता है। जी हाँ साहब, इसके अलावा आप इस वैरायटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने भी पहले साल काश्त की है और तकरीबन ठीक चल रही है अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह ताला की रहमत से अगर इसी तरह फ्लावरिंग लेती रहेगी तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अच्छी पैदावार दे जाएगी। ठीक है। अच्छा हाँ साहब, आमतौर पे ये होता है कि हमारे जो बीज बनाने वाले कुछ दोस्त होते हैं वो सिर्फ 2-4 पौधे दिखाते हैं, जैसे हमने भी ये 2 पौधे दिखा दिए। हम थोड़ा सा अपने नाज़रीन को मज़ीद और पौधे दिखाएंगे ताकि क्लियर हो के इसके ऊपर कितनी फ्रूटिंग आ रही होती है। ये सामने ये पूरी लाइन ही इसी तरह है। ये देख लें आप, पौधे को उठा के देखें, ये पौधा उठा के देख लें, ये देख लें, ये पौधा देख लें। इस पौधे के ऊपर देखें, यहाँ फ्रूटिंग नजर आएगी आपको। इस पौधे के ऊपर फ्रूटिंग। रान साहब, मैंने सीड तो नहीं बेचना, मैं सीड माफिया तो नहीं हूँ, मैं काश्तकार हूँ। हम तो जो है ना वो अपने काश्तकार दोस्तों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो जो सीड बेचते हैं उनका वक्फा भी खेल से खेल बहुत ज़्यादा होता है। हमने कोई इतनी खुराक भी नहीं दी इसको। जी ये आप फ्रूटिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देख लें, हर पौधे के ऊपर 4 शाखें हैं। ये देख लें, ये पर लड़ीचा में राना साहब सबसे बेस्ट है कि इसे महीने बाद पानी लगाएं, कोई इसे वो नहीं है महसूस होता। इस वैरायटी पे सिर्फ गुलाबी का हमला शदीद होता है। ठीक है। अभी तक गुलाबी का हमला हुआ है आपकी इस वैरायटी? ये एक अभी मुझे मिला है, हालांकि तो गुलाबी की स्प्रे भी की है। ये तो पुराना अटैक, ये पुराना अटैक है। तो बाकी जो है ना सेकिंग की इतना मसला नहीं है। ये पौधा भी दिखा दें, ये वाला। ये देख लें राव साहब, ये वाला भी देख लें, ये इसके भी 4 शाखें हैं। तिड़की भी बद्दी है। ये पूरा इसका ये एक ही पौधा है, ये वाला सारा 4 शाखाओं के साथ में। ठीक है, और नज़र न ला दें चौधरी, माशाल्लाह पढ़या कर। जी, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आपको ये वैरायटी दिखानी थी कि ये वैरायटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ताकि हमारे काश्तकार दोस्त अगले साल अगर इस वैरायटी के ऊपर जाते हैं तो उन्हें पता हो कि इस वैरायटी के करैक्टर क्या क्या हैं, कितने वक्फे के ऊपर ये लगाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, कितना वक्फा होना चाहिए इस पौधे का? बहुत कम हमने रखा, इसका कम से कम 2.25-2.5 फुट होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बता रहे हैं हमारे काश्तकार दोस्त के, इसका जो वक्फा है वो मौसमी काश्त के अंदर भी 2.25-2.5 फुट होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा झाड़ बनाती है। 4 शाखें निकलती हैं नीचे से और चारों के ऊपर ही फ्रूट लगता है। अगर आप मौसमी काश्त में जैसे हमारे काश्तकार दोस्त अक्सर लगा रहे होते हैं 6 इंच के ऊपर या 9 इंच के ऊपर, तो फिर ये कामयाब नहीं हो सकेगी। आपने इसका वक्फा ज़्यादा रखना है इस वैरायटी का। बाकी आपको टेंशन फ्री होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वैरायटी के ऊपर कोई ज़्यादा कीड़े हमला नहीं करते। आपको 1-2 ही स्प्रे करने पड़ेंगे पूरे सीज़न के अंदर। दी थी तो उन्होंने कहा था कि इसको वक्फा देना है, तो हम ये क्या ना जर्मिनेशन वैसे भी इस दफ़ा बड़ी पोर आ रही थी, कम आ रही थी, तो हमने इसको वक्फा कम दिया है। अगर वक्फा ज़्यादा होता तो इससे बेहतर ये। जी बिल्कुल, तो ये वैरायटी जो है क्योंकि कद बहुत ज़्यादा करती है। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो इसका काफ़ी ज़्यादा कद था, उस वक्त ये गिरी नहीं थी। पिछले पूरे हफ्ता जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, फसल गिर गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है फसल माशाल्लाह फूल बहुत ज़्यादा उठा रही है, बहुत अच्छा फल आ रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वैरायटी के साथ भी हमारे काश्तकार दोस्त आसानी के साथ 45-50 मन मौसमी काश्त के अंदर पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगेती कपास नहीं दिखाई, हमने मौसमी कपास दिखाई है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी पैदावार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।